सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन रात के 7 बजने वाले हैं और आज है पापा की बर्थडे। पापा को तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विश कर दिया है, लेकिन आज उनके लिए हम लोगों ने एक सरप्राइज़ प्लान किया और ये बिल्कुल ही सरप्राइज़ है। पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पापा जो है वो अपने रूम में सो रहे हैं और मामा और मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे और पापा के लिए केक वगैरह लेकर आएंगे और पापा को जो है एक सरप्राइज़ देंगे। बिकॉज़ पापा ने बिल्कुल जो है ना वो, हमने पापा से कहा कि पापा आप अपनी बर्थडे का केक खुद ही खिलाएंगे, लेकिन पापा ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, आप लोगों की बर्थडे के केक भी मैं लेकर आऊँ, मैं अपने खुद की बर्थडे का केक भी खुद ही लेकर आऊँ। तो हमने सोचा कि पापा के सामने तो थोड़ा सा जो है वो एक्टिंग करते हैं कि नहीं पापा आपको ही लाना है। पापा ने मना कर दिया कि नहीं, इस बार अगर लाना है तो आप लोगों ने लाना है, मैंने कुछ कुछ भी जो है ना वो नहीं लाना अपनी बर्थडे के लिए। तो पापा अभी सो रहे हैं, वो आए थे थके हुए ऑफिस से। तो मैंने और मामा ने सोचा कि क्यों ना चलिए पापा को सरप्राइज़ देते, जब तक वो उठेंगे हम लोग फटाफट से जाकर जो वो केक वगैरह जो भी चीज़ें छोटी मोटी सी वो लेकर आते हैं और उन्हें खुश करते हैं, उन्हें सरप्राइज़ देते। तो चलिए मज़ीद देरी कि हम लोग जल्दी से फटाफट से जाते हैं, ऐसा ना हो कि पापा उठ जाओ ना हमारे सरप्राइज़ के बारे में पहले ही पता चल जाए। तो चलिए व्लॉग हम लोगों ने कर दिया स्टार्ट, बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह ताला व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये है मेरा आउटफिट। अभी हम लोग जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और दूसरी बात ये कि जब भी मैं न्यू मास्क वेयर करती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे। मतलब अभी भी जो है वो सारा चश्मे पर आ रहा है और इसके अलावा इतने टाइट टाइट मास्क होते हैं, अजीब से लगते हैं बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग मज़ीद देरी किए हुए पापा के लिए केक लेकर आते हैं और जो भी होगा व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। मैं सोच रही हूँ ये वाला दुपट्टा ही वेयर करके चली जाती हूँ, लेकिन ये बहुत जो है ना वो अजीब से लग रहा है। एक तो सर के ऊपर आ ही नहीं रहा ठीक तरह से, टिक ही नहीं रहा एक जगह पर। तो लेट्स सी क्या होता है। और चलिए जी हम लोग चलते हैं। कितनी दफ़ा मैं कहूँगी चलते हैं चलते हैं चलते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देर कर देती हूँ। मामा मुझे पीछे से आवाज़ें दे देकर थक चुकी हैं कि भाई आ जाओ, तुमने कितनी देर करनी है, सरप्राइज़ का सारा बेड़ा गर्क कर देना है तुमने। तो चलिए अभी हम लोग चलते, देखती हूँ कि मैं ये वाला दुपट्टा वेयर करती हूँ या फिर कुछ और मैं वेयर करती हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं। और मैं ज़िशान वालों के रूम में इसीलिए व्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज़ पापा अपने रूम में सो रहे हैं, कोमल वाले मेरे रूम में हैं। तो ये वाला रूम खाली था, मैंने सोचा यहीं आकर अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग रूफ़ी मॉल चले गए। वहाँ हम लोगों को कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था। इस बार हम लोगों ने सोचा था कि कुछ डेकोरेशन भी करते हैं पापा के लिए, पापा को एक सरप्राइज़ देते हैं, पापा खुश हो जाएंगे। और इसी सिलसिले में हम लोग रूफ़ी आ गए थे। वैसे हमारा ये सीन था कि हम लोग 1-2 दिन पहले से ही सारी अरेंजमेंट्स करके रखेंगे, लेकिन चूँकि मेरी रोटेशंस भी चल रही हैं तो इसी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से एन मोमेंट पर सारी शॉपिंग, सारी सेलिब्रेशन, सारी डेकोरेशन वगैरह हम लोगों ने एन मोमेंट पर ही की थी। और हम लोगों ने सोचा था कि अल जदीद सुपरमार्केट में खालिद बेकर्स वालों की ब्रांच है, तो वहाँ से हम लोग जो है वो केक ले लेंगे। लेकिन वहाँ पर जब हम लोग गए तो उन्होंने बताया कि बेकरी इन लोगों ने बंद कर दी है। देन हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने रूफ़ी से सारा सामान वगैरह ले लिया सेलिब्रेशंस का। देन हम लोग उसके बाद आगा ब्रोस्ट गए, वहाँ से हम लोगों ने ब्रोस्ट बाय किया। देन उसके बाद हम लोग फिर से जो है वो रूफ़ी तक मौसमियात तक हम लोग पैदल आए हैं। फिर वहाँ से हम लोगों ने रिक्शा करवाया है। फिर हम लोग गए हैं खालिद बेकर्स और वहाँ से हम लोगों ने केक बाय किया। तो थोड़ा सा लंबा रूट पड़ गया। यहाँ पर जब तक हमारे ब्रोस्ट बन रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम खा ली जाए। वैसे भी जब से सर्दियाँ आई हैं हम लोगों ने आइसक्रीम खाई नहीं है। फ़रहान भी हमारे साथ आया था, मामा फ़रहान को लेकर आई थी कि कोई हमारी हेल्प करने वाला भी हो, लाइक सामान वगैरह उठवाने में। तो फ़रहान को भी मामा साथ लेकर आई थी। और उसके बाद हम लोग खालिद बेकर्स चले गए, वहाँ हम लोगों ने केक वगैरह चूज़ किया और उसके बाद हम लोग जो है वो घर वापस चले आए। वैसे यार थोड़ा लंबा सा रूट पड़ गया था, लेकिन हमें जो है ना वो रात के टाइम सफ़र करके बहुत मज़ा आया मामा के साथ और पापा के साथ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब भी मैं उनके साथ बाहर जाती हूँ। तो इन शॉर्ट मुझे मामा पापा के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। अच्छा फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर वापस आ चुके हैं। केक फ़रहान ने जो है वो थोड़ा सा ख़राब कर दिया। मैंने खराब जी किया। बिल्कुल आप ही ने ख़राब किया है। हम लोग ब्रोस्ट एज़ यूजुअल लेकर आ गए हैं। ये रही हमारी मानो। इसकी स्टोरी अगर किसी ने नहीं सुनी, जो कि इसको एज सिम्बा जानते हैं, तो वो जाकर मेरा प्रीवियस व्लॉग देख ले, आपको पता चल जाएगा कि ये सिम्बा से मानो कैसे बनी। इसको आप लोग करिएगा इग्नोर। ये कुछ डेकोरेशन का सामान हम लोग लेकर आए हैं, तो चलिए फटाफट से जाकर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही हमारी प्यारी सी कोमल। आपकी भी कोमल आपी, मेरी भी कोमल आपी, नहीं मैं इसकी बाजी हूँ। खैर कोमल भी, वालेकुम अस्सलाम, कोमल भी जो है वो तैयार हो चुकी हैं। और कोमल का और मेरा ड्रेस माशाल्लाह, कोमल का और मेरा ड्रेस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कलर का थोड़ा सा फ़र्क है। चलिए यार जल्दी से डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी वी आर वेरी लेट।
अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग डेकोरेशन का जो भी सामान लाए थे वो सारी हम लोगों को सारी अरेंजमेंट्स वगैरह करनी थी। फ़रहान हमारी हेल्प करवाते हुए, फ़रहान माशाल्लाह से इन कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और हमारी हेल्प करवाता है। और उसके बाद आप लोग हमारी मानों से भी मिल सकते हैं। मामा हमें साथ-साथ जो है वो बताते हुए, हमें सजेशंस देते हुए कि आपको ये इस तरीके से करना चाहिए, ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो यहाँ पर हमारी सारी अरेंजमेंट्स वगैरह होना स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं हर किसी की अच्छा स्ट्रगल्स। फ्रेंड्स, तो पापा भी जो है वो जाग चुके थे और यहाँ पर हमारी सरप्राइज़ जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। पापा को पता चल गया है कि हम लोग उनके लिए सरप्राइज़ जो है वो कुछ सरप्राइज़ कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी आने में, इसीलिए। और यहाँ सरप्राइज कभी नहीं रहता। नहीं यार, हमने इस बार बहुत कोशिश की थी कि पापा के लिए सरप्राइज़ ही रखेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी ना, इसी वजह से। और यहाँ पर जो है हम लोग डेकोरेशन करते हुए एंड में पापा से पूछेंगे कि उन्हें हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा। खैर, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी सरप्राइज़ तो हो गई थी ख़राब। पापा जाग गए थे और उन्होंने कोमल से पूछा कि ये लोग कहाँ गए हैं। कोमल ने पहले तो बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पापा समझ गए कि हाँ, इन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह किए, इसीलिए वो लोग चले गए। खैर, हमारे यहाँ पर जो है वो पोल खुल गई थी और उसके बाद हम लोगों ने भी पापा को काम पर लगा दिया कि चलिए, जब आपको पता चल ही गया है सरप्राइज़ का, तो आप भी हमारी थोड़ी-सी आकर हेल्प करवा दें। और यहाँ पर हम लोग जो है सारे लोग मिलकर डेकोरेशंस वगैरह करते हुए, और सारे जो सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं वो माशाल्लाह से फ़रहान ने की है। हम लोग तो बस उसे सिर्फ बताते हुए कि इस तरीके से करो, सजेशंस देते हुए, सबको सजेस्ट करते हुए, बाकी जो 80% काम है ना उन्हें फ़रहान ने किया है। और यहाँ पर आप लोग मेरी बस स्ट्रगल चेक कर सकते हैं। मुझसे कभी भी बलून ठीक तरीके से नहीं फूले। इवन चाहे मैं जितनी भी जान लगा लूँ ना, लेकिन मुझसे टाइम से और ठीक तरीके से कभी भी नहीं फूले। और यहाँ पर बस मैं वही स्ट्रगल करते हुए मैंने सिर्फ एक ही बलून फुलाया। अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग थोड़ी बहुत सी डेकोरेशन करके आ चुके हैं। बस केक जो है वो मामा कह रही हैं कि कुछ देर में वो प्लेट्स वगैरह साफ़ करके केक को कट करेंगे। हम लोग पापा को हमारे सरप्राइज़ के बारे में पता चल गया, लेकिन इस बार हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि पापा को सरप्राइज़ के बारे में पता ना चल सके, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वहाँ पर, तो इसीलिए पापा को फाइनली पता चल ही गया। खैर कोई बात नहीं, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनके बच्चों ने भी कोई एफ़र्ट की। और वैसे यार, अपने माँ बाप को जो है वो खुश करने के लिए छोटी छोटी सी एफर्ट्स किया करें। बहुत बड़ी एफर्ट्स कोई नहीं मांगता। अपने पेरेंट्स के लिए आप लोग छोटी छोटी सी एफर्ट्स करेंगे ना, आपके पेरेंट्स इतने भोले, इतने सादे से होते हैं ना, वो इन छोटी छोटी एफर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, थोड़ा सा मैं यहाँ से उठा लूँ। किसी को पता चल जाएगा, पता नहीं किस में से मैं ले रही हूँ। थोड़ा सा बस लेना है मुझे, बहुत भूख लग रही है यार। मैं केक कट करते उसके बाद खाते हैं। और जी, पेरेंट्स का यही होता है कि वो स्टार्टिंग में तो आपके पेट रखने के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन जब पेट आ जाता है ना, तो वो भी उनके साथ उतने ही मानूस हो जाते हैं जितने कि आप हैं। और यहाँ पर आप पापा और सिम्बा कह रही हूँ, मानो को देख सकते और हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो है वो डेकोरेशन चल रही है स्टिल। और हमारी अम्मी जो हैं, अम्मी जान, हमें हिदायत करते हुए कि अच्छे तरीके से करो डेकोरेशन। फरहान बलून्स को फुलाते हुए। मैं फरहान को सुई लगा रही हूँ, यहाँ से देखिएगा। फरहान को तो नहीं लग रही, बलून को आपकी सुई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप रहने दीजिए। ऑलमोस्ट डेकोरेशन डन हो चुकी है। हाँ, फरहान हमें मना करते हुए कि इतना ज़्यादा मत फुलाइए। फरहान मम्मा मना करते हुए कि फरहान भी मना कर रहा था। फरहान भी चवे पे ना, तो सही तरह से गंड नहीं दस पानी फुलाए होते हैं। होशियार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह फायदा। आणि हे इनके कोण उड्या बाजी एको फोटो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी सेलिब्रेशन और हमारी जो है सारी अरेंजमेंट्स वगैरह हो गई थी डन। अब आ जाती है केक डिस्ट्रीब्यूशन की बारी और पापा का फ़ोटो सेशन होना था। यानी कि पापा ने कहा कि मेरी एक दो पिक्चर्स बना लो अच्छी सी, उन्हें भी अपने जो है वो फेसबुक वगैरह पर रखनी थी। और यहाँ पर जो है वो केक, खालिद बेकर्स का केक, मैं आपको क्या ही बताऊँ, यकीन माने फ्रेंड्स, हमारा तो हमारे सारे घर वालों का फेवरेट है। इवन जब हमें पता चला ना कि अल जदीद वालों ने ब्रांच बंद बेकरी बंद कर दी है, तो मामा ने कहा कि मारूफ से ले लेते, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मारूफ का पता नहीं अच्छा हो ना हो, हमें खालिद से ही लेना है। और खालिद पर ही हम लोग गए। और इसके बाद आप लोग ये सारी सेलिब्रेशंस माशाल्लाह माशाल्लाह से देख सकते हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेलिब्रेशंस हो गई थी डन। हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया था, केक वगैरह कट कर लिया था और उसके बाद ये जो खिलाड़ा शिलाड़ा मचाया है हम लोगों ने इसको भी साफ़ करना था, तो देन उसको हम लोगों ने साफ़ किया। और फ्रेंड्स यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशंस के बाद इनकी चल रही है मस्ती। अभी अभी मैं खेल कर आई हूँ और फरहान ने मेरी जगह ले ली। फरहान ने सारी स्प्रे ख़त्म कर ली, नहीं है थोड़ी सी, थोड़ी सी स्प्रे है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही है। मेरे को दिखा भी, मैं आपको मारूं। ओके चलो मैं गोल मुझे नहीं मारना, ऊपर ऊपर ऊपर, कैमरा पर आ रही है। मैं प्रिंसेस हूँ। ये खत्म हो गई। सारी फरहान ने ख़त्म की। हाँ इधर दो ना। खत्म हो गई सारी। आपस में हम सिबलिंग्स ने बहुत ज़्यादा खेला। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी मानों के साथ भी खेला जाए, लेकिन ये उस टाइम मूड में नहीं थी। जब ये मूड में होती है ना तो बहुत खेलती है और हम थक जाते हैं, लेकिन ये नहीं थकती। लेकिन उस टाइम ये मूड में नहीं थी। मैं इसके साथ खेलना चाह रही थी, लेकिन ये मुझसे दूर भाग रही थी। आप लोग इसको देख सकते हैं, चुप चुप रही थी। और मानों के आने से पहले तो मामा सिर्फ हमें डांटती थी, वो इस वजह से क्योंकि हम लोग आपस में कभी कभार लड़ते थे, जिस तरीके से सिबलिंग्स आपस में लड़ते हैं, खेलते झगड़ते हैं। लेकिन अब मानों की वजह से भी हमें डांट पड़ती है, क्योंकि हम लोग इसके साथ खेलना चाह रहे होते हैं ना जब, और ये नहीं खेल रही होती, मूड में नहीं होती, तो मामा हमें डांटते कि भाई जब उसका मूड नहीं है तुम लोग उसे क्यों तंग कर रहे हो, या फिर जब वो सो रही होती है हम लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं ना, तभी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर सारी ऊपर ऊपर से मामा ने सफाई कर ली। इसकी अच्छे तरीके से प्रॉपर सफाई कल करेंगे, बिकॉज़ अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये भी अभी यहीं पर लगा हुआ है। मामा ने कहा कि अभी लगा रहने दें, जब खुद से उतरना स्टार्ट होगा तब इसको उतार देंगे। सिर्फ एक ही बलून बचा है, बाकी सारे फाड़ दिए कोमल और फरहान ने मिलकर। खुद एक दो जो है वो खुद ही फट गए और एक दो को कोमल ने जो है वो खेल खेल कर फाड़ दिए। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। पापा जो है वो पालक लेकर आए थे। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर ली जाए, बिकॉज़ सर्दियाँ जो वो जाने वाली हैं और मामा ने स्पेशली पापा से फरमाइश की थी कि कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेकर आएँ, सर्दियाँ जाने वाली हैं। फिर जो है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम लोगों ने तरस जाना है, और यहाँ पर साथ साथ हमारी मानो भी हमारे साथ ही थी। वैसे ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, ये हमें इस गर्मी में भी मिल जाती है, लेकिन वो उतना मज़ा नहीं करती, बिकॉज़ वो सीज़न वाली नहीं होती ना। जब वेजिटेबल्स या फ्रूट सीज़नल आप लोग खाएँगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से होती हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ना वो गर्मियों वाली पालक नहीं लेते, बल्कि जब सर्दियाँ आती हैं ना तभी हम लोग पालक लेते हैं। और उसके बाद मामा ने मज़ेदार सा पालक गोश्त प्रिपेयर कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यम्मी पका था। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस को पालक पसंद है। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स कह रही हूँ, स्टूडेंट्स मेरे लिए टॉफ़ीज़ वगैरह लेकर आए थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।